नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स विद शेखर के नेक्स्ट सेशन में। और जो हमारी अक्टूबर मंथ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चल रही थी, तो इसका ये 4th सेशन है। और इसमें पहली न्यूज़ है भारत के नए उपचुनाव आयुक्त जो बनाए गए हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है अजय भादु जी। अच्छा, उपचुनाव आयुक्त ये क्या होता है? इन्हें कहा जाता है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। हमारे भारत में जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उनको 1993 में 3 सदस्य कर दिया गया था। देखिए, चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में, 25 जनवरी 1950। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वोटर्स डे, मतदाता दिवस मनाते हैं ना 25 जनवरी को, इसीलिए क्योंकि 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी इलेक्शन कमीशन की। जब 1950 में ये बना था, तब उस समय केवल एक व्यक्ति होता था चुनाव आयोग में, और उसे कहा जाता था चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन 1993 में इसे 3 सदस्य कर दिया गया। तो आज के टाइम चुनाव आयुक्त में एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 होते हैं उपचुनाव आयुक्त, या इन्हें अन्य चुनाव आयुक्त भी कह दिया जाता है। तो ये हैं 2 उपचुनाव आयुक्त, मतलब डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। तो जो भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं, वो हैं अजय भादु जी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, AIPH ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी का जो पुरस्कार दिया है 2022 में, ये दिया है हैदराबाद को। अच्छा, AIPH इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स। तो ये अच्छा, हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे एक शब्द आया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, है ना। जैसे फलों को उगाते हैं, सब्जियों को उगाते हैं, मसालों को उगाया जाता है, तो इस तरह की खेती को बागवानी या हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। तो ये वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार जो 2022 का मिला है, ये हॉर्टिकल्चर की जो संस्था है, इसने जो दिया है, ये दिया है हैदराबाद को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़, माँ भारती के सपूत। अच्छा, एक नई वेबसाइट बनाई गई है माँ भारती के सपूत, और इस वेबसाइट को एक तरीके से इसका उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया है, ये किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। अच्छा, ये है किस चीज़ से संबंधित? जो सशस्त्र बल होते हैं, जो आर्म फोर्सेस होती हैं, उनमें जो कैजुअलिटी हो जाती है ना, सशस्त्र बलों में शहीद हो जाते हैं, कैजुअलिटी होती हैं, तो उनके लिए जो वेलफेयर फंड है, मतलब हम आम लोग जो हैं वो सशस्त्र बलों के परिवारों के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं, उनके वेलफेयर फंड के लिए, ठीक है, तो इनके परिवारों को सहायता मिल सके, तो इसी के लिए एक वेबसाइट डिज़ाइन की गई है माँ भारती के सपूत। और इस वेबसाइट को जो इनॉग्रेशन किया गया है इसका, वो किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वेबसाइट का, वो किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज़, FIBA महिला बास्केटबॉल वर्ल्ड कप। ठीक, तो ये महिला बास्केट वर्ल्ड कप हुआ था। अच्छा, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, और इस खिताब को जीता है अमेरिका, मतलब USA ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो महिला बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया में, और इसे जीता है अमेरिका ने। अच्छा, अब यहाँ पर एक शब्द आया है FIBA। जैसे क्रिकेट में सबसे बड़ी संस्था होती है ICC, फुटबॉल में होती है FIFA, ऐसे ही बास्केटबॉल में होती है FIBA, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज़, CRPF, ठीक है, CRPF के जो नए महानिदेशक चुने गए हैं, वो है सुजॉय लाल थाउसेन। तो CRPF के नए महानिदेशक सुजॉय लाल थाउसेन ये चुने गए हैं, मतलब इनको अपॉइंट किया गया। और हाँ, ऐसी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और खासकर SSC GD जैसे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे CRPF आ चुकी है। तो CRPF के जो नए महानिदेशक बने हैं सुजॉय लाल थाउसेन, ये बने हैं। नेक्स्ट, लेखा महानियंत्रक, जिन्हें कहा जाता है CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, इसे कैग मत समझ लेना, वो होता है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ये है लेखा महानियंत्रक CGA। अच्छा, कैग आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 के अंतर्गत बनाए जाते हैं। ये जो हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो वित्त मंत्रालय है, उसके अंतर्गत काम करता है, और जो अकाउंट्स का लेखा जोखा है उन्हें संभालते हैं। तो ये अपॉइंट हुई हैं इन पे भारतीदास जी। तो लेखा महानियंत्रक, जिसे CGA कहा जाता है,
उन पे 27वें नंबर की ये अधिकारी बनी है भारती दास, इनकी नई अपॉइंटमेंट हुई है। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे कहा जाता है ना यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद। अच्छा, सुरक्षा परिषद में 5 तो होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं एक तरीके से नॉन परमानेंट, जिन्हें अस्थायी भी कह दिया जाता है। तो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और चाइना। तो ये तो है 5 परमानेंट और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। तो यूएनएससी की 2022 की जो बैठक हुई थी आतंकवाद के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, तो इसको होस्ट किया है दिल्ली में। तो यूएनएससी सुरक्षा परिषद की जो आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक हुई 2022 में, वो दिल्ली में हुई है। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके अध्यक्ष बने हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। तो यूएनएससी की आतंकवाद के खिलाफ 2022 में जो विशेष बैठक हुई है वो दिल्ली में हुई है और इसकी अध्यक्षता की है भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज, नए रक्षा सचिव, ठीक, जो नए डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं उनका नाम है अरमाने गिरिधर। तो अरमाने गिरिधर जी नए रक्षा सचिव बने। अच्छा, रक्षा सचिव क्या होते हैं? हमारी एक डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, रक्षा मंत्रालय होता है, जिसमें रक्षा मंत्री अभी बताया था राजनाथ सिंह जी हैं। तो इन्हें सलाह देने के लिए जो इनके सचिव होते हैं, इनके सेक्रेटरी होते हैं और ये सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक। तो रक्षा सचिव का मतलब है कि जो राजनाथ सिंह के सचिव है, सेक्रेटरी हैं, ठीक। तो इनको मतलब नए पद जो ये बने हैं, नई अपॉइंटमेंट हुई है, वो है अरमाने गिरिधर जी। तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करेंगे, राजनाथ सिंह जी के अंतर्गत, और ये सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट न्यूज, फॉर्मूला 1 रेस 2022। अच्छा, फॉर्मूला 1 रेस होती है तो इसकी 2000, अच्छा, ये कई सर्किटों में डिवाइड होता है, अलग अलग देशों में रेस होती है और जो फाइनल विनर होते हैं तो ये हैं मैक्स वेरेस्टपेन, ठीक है। तो फॉर्मूला 1 रेस 2022 के जो विनर रहे हैं वो रहे हैं मैक्स वेरेस्टपेन और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। अच्छा, बहुत सारी जो कंपनी हैं इनके ये एक तरीके से एडवर्टीजमेंट करते हैं, है ना, कि भाई इन्हें पैसे मिलेंगे कहाँ से, कौन सी कंपनियां हैं जो इन पे पैसे लगाएंगी, जिन्हें कहा जाता है ना स्पॉन्सर। तो ये स्पॉन्सर थे, मतलब इनको स्पॉन्सर किया था रेड बुल ने। तो जो एक रेड बुल कंपनी है उसने स्पॉन्सर किया था इन्हें और ये जीत गए हैं फॉर्मूला 1 रेस 2022 की। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन है, क्या भारत में, अच्छा, जहां पे फॉर्मूला 1 रेस होती है ना, जिस ट्रैक पे होती है उसे फॉर्मूला 1 रेस का सर्किट कहा जाता है। तो क्या भारत में भी कोई ऐसा रेस ट्रैक है जहां पे फॉर्मूला 1 रेस होती है? अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में फॉर्मूला 1 रेस का जो ट्रैक है, जिसे सर्किट भी कहा जाता है, ये कहां पर है, मतलब किस राज्य में है और किस शहर में है। या चलो राज्य का नाम छोड़ो, तुम शहर का नाम बताना कि किस शहर में है। क्लियर। नेक्स्ट, 36वें नेशनल गेम्स। अच्छा, 36वें नेशनल गेम्स गुजरात में आयोजित किए गए हैं और जो इसमें टेबल है ना कि किस राज्य ने कितने ज़्यादा जो मेडल्स हैं वो जीते हैं, तो 36वें नेशनल गेम्स में जो शीर्ष स्थान मिला है ये सर्विसेज को मिला है। सर्विसेज, जो डिफेंस के जो पर्सन्स होते हैं वो भी तो भाग लेते हैं, जैसे रेलवे की अलग होती हैं, सर्विसेज की अलग होती है। सर्विसेज का मतलब जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो भी जो उनके खिलाड़ी होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो नेशनल गेम्स 36वां जो नेशनल गेम आयोजित हुआ है गुजरात में, उसमें जो शीर्ष स्थान, जो टेबल टॉपर रहे हैं वो रहे हैं सर्विसेज। तो ये अक्टूबर मंथ का जो नेक्स्ट सेशन था, 4th सेशन, ये कंप्लीट हो चुका है और जल्दी ये आपको 5th सेशन जो है वो इसका मिल जाएगा। और हाँ, अब हम सितंबर की कवर कर चुके हैं, अक्टूबर की ये चल ही रही है, अब हम सितंबर से पहले की, चाहे अगस्त की हो, इनकी भी करंट अफेयर शुरू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी ना केवल 2 से 3 महीने की करंट अफेयर्स पढ़नी है। ये मान के चलिए अप्रैल महीने से, मार्च अप्रैल 2022 से शुरू करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी कवर करनी है करंट अफेयर्स में, तो सारे के सारे सेशन मिलेंगे और आपके एग्जाम CGL से पहले पहले ये सारे कवर कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।